नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने मंगल और चंद्र की युति के बारे में सारे भाव में बात की थी। आज मैं मेष लग्न में सारी शुक्र और मंगल के बारे में पूरी चर्चा करूंगा। ये युति का निर्माण होने से कौन से भाव में क्या फल की प्राप्ति हो सकती है, ये सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, मंगल को ऊर्जा का ग्रह माना गया है, मंगल को साहस का ग्रह माना गया है और शुक्र को धन संपत्ति का ग्रह माना गया है। अगर दोनों ग्रह अगर युति कर रहे हैं तो दोस्तों मुझे लग रहा है ये युति का फल जीवन में उत्तम मिल सकता है। लेकिन कौन से भाव में क्या फल मिल सकता है वो सारी बातें रखूंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर मंगल और शुक्र प्रथम भाव में युति कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ तो मुझे लग रहा है लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, या कहा जाए रोचक योग का निर्माण हो रहा है। जिस जातक की कुंडली में ये योग निर्माण होगा वो दोस्तों ऐसा कहा जाए बड़ा पैसा वाला हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जिसका भी लग्नेश बलवान होगा या लग्ना बलवान होगा वो खुद बलवान हो जाएंगे। उसके समाज में उसका एक बड़ा होदा हो सकता है, यश कीर्ति उसको अद्भुत मिल सकती है। यह ऐसा कहा जाए वो कोई भी साहस करे तो उसमें वो सफल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ धनेश का और लग्नेश का यहाँ मिलन हो रहा है। ये एक युति बड़ा संयोग निर्माण कर रही है। साथ ही दोस्तों, अगर यही युति दूसरे भाव में निर्माण हो रही है, शुक्र और मंगल दूसरे भाव में, दूसरे भाव को धन का भाव माना गया है, यहाँ परिवार का भाव माना गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको धन संपदा आ सकती है, पैसे आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ मेहनत करनी बहुत ही जरूरी हो सकता है। मेहनत से पैसा आपके घर में आएगा, आपको परिवार से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मेहनत से यहाँ आपको पैसा मिलेगा। ये योग है, अच्छा वरदान साबित हो सकता है। और जिसकी जन्म कुंडली में ये योग का निर्माण हो रहा है, 28 साल के बाद उसकी एक अद्भुत प्रगति हो सकती है। वो जहाँ भी कहा जाए नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें इसका ग्रोथ 28 साल के बाद बहुत ही अच्छा हो सकता है। दोस्तों, इसी युति की हम तीसरे भाव की चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ तीसरे भाव में मंगल और शुक्र की युति होगी तो पैसा तो आएगा, लेकिन भाई बहनों में मतभेद होने की यहाँ संयोग बन सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी बार देखा गया है कि पैसा होने के बाद सुख नहीं मिलता, अपने भाइयों का सुख नहीं मिलता, परिवार का सुख नहीं मिलता, ऐसा देखा गया है। इसी कुंडली के अगर तीसरे भाव में मेष लगना है और शुक्र मंगल की युति हो रही है तीसरे भाव में, तो मुझे लग रहा है कि भाई बहनों की सुख में कमी आ सकती है और मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। यही युति अगर दोस्तों चतुर्थ भाव में निर्माण हो रही है, मंगल और शुक्र की युति चतुर्थ भाव में निर्माण हो रही है, तो दोस्तों यहाँ आपको देखना होगा कुछ अच्छी चीज हो सकती है। चतुर्थ भाव को दोस्तों मकान, भवन का और माता का भाव माना गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ मंगल है और नीच स्थान में है। आपके संबंध अगर माता की वजह से कुछ बिगड़ सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, माता की वजह से आपको कुछ चिंता रह सकती है। पैसा तो आएगा, लेकिन साथ साथ आपको सावधान होना बहुत जरूरी हो सकता है। यही बात दोस्तों मैं करूं, शुक्र और मंगल की युति पंचम भाव में हो रही है। पंचम भाव को दोस्तों संतान का भाव माना गया है, विद्या का भाव माना गया है। तो यहाँ दोस्तों पंचम भाव में दोस्तों देखा जाए तो
शत्रु क्षेत्रीय ग्रह हो रहे हैं और भाग्य को बलवान करते हैं, लेकिन मान सम्मान में कमी आ सकती है। त्रिकोण भाव है दोस्तों, पंचम भाव है वो त्रिकोण भाव है, लेकिन यहाँ 28 साल के बाद आपका भाग्योदय हो सकता है। 28 साल के बाद आप उन्नति प्रगति कर सकते हैं। ऐसा कहा जाए दोस्तों कि आपके संतान की वजह से आपके घर में धन संपदा आ सकती है। आपके संतान होने के बाद आप प्रगतिशील हो सकते हैं। आपके संतान के होने के बाद ऐसा कहा जाए कि आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है, ये हो सकता है दोस्तों। अब मैं षष्ठम भाव की बात करूं, मंगल और शुक्र की, तो यहाँ दोस्तों आपको पूरा सावधान होने की जरूरत हो सकती है। आपके शत्रु से सावधान होना जरूरी है, या आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको प्रमोशन मिलने में बड़ी परेशानी आ सकती है। ऐसा कहा जाए कि आपके जहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ आपके संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं, या आपके बॉस के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। आपको बार बार नौकरी आपको चेंजेस करना पड़ सकता है, या ऐसा कहा जाए कि आपके शत्रु से वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आप कोई पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधान होने की जरूरत हो सकती है। इसलिए दोस्तों अगर मंगल और शुक्र षष्ठम भाव में है तो सावधान हो जाइए, और दोस्तों अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाइए और उसके उपाय भी जरूर करें। तो दोस्तों मुझे लग रहा है आपके जीवन में अच्छा फल जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों अगर मैं सप्तम भाव की बात करूं, मंगल और शुक्र सप्तम भाव में विराजित है। सप्तम भाव को विवाहिक भाव माना गया है, पत्नी का भाव माना गया है, पार्टनरशिप का भाव माना गया है। तो दोस्तों यहाँ सप्तम भाव में आपको अगर मंगल और शुक्र है तो सुंदर पत्नी तो जरूर मिलेगी, आपके ससुराल से अच्छा लाभ भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ, मंगल और शुक्र सप्तम भाव में है तो जन्म कुंडली मिलान करके आप शादी जरूर कीजिए। ऐसा भी देखा गया है सप्तम भाव में मंगल और शुक्र होने से लव मैरिज के चांस बढ़ जाते हैं, और ये योग का निर्माण से ऐसा कहा गया है कि पति पत्नी के बीच भी कभी मतभेद हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली जरूर विश्लेषण कराइए और उसके उपाय भी जरूर कराइए। दोस्तों अगर अष्टम भाव में मंगल और शुक्र युति कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पैसा तो आएगा, लेकिन उस पैसे से विरासत आएगी आपको। लेकिन उस विरासत से आपके जीवन में कोई विवाद इतना सर्जन न हो जाए कि बाद में आपको बहुत ही अफसोस हो। ऐसा कहा जाए कि विरासत न आई हो तो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ सावधान होने की पूरी जरूरत है। आपके परिवार में आपको झगड़े ना हो इसकी बात को सावधान रहना जरूरी है। या ऐसा कहा जाए आप कोई वाहन टू व्हीलर है फोर व्हीलर है जा रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। शुक्र और मंगल अष्टम भाव निर्माण होने से दोस्तों मुझे लग रहा है मेहनत से आपके घर पैसा आएगा, कड़ी मेहनत करनी हो सकती है। दोस्तों अगर मंगल और शुक्र नवम भाव में युति कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ आप बहुत ही लकी जातक माने जाएंगे। आपके पास नसीब से पैसा आएगा। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि कम मेहनत करते हैं लेकिन पैसा आ जाता है। तो यहाँ अगर आप शुक्र और मंगल नवम भाव में सर्जन हो रहे युति तो आप नसीब आपका बहुत ही अच्छा रह सकता है। कम मेहनत में आपको पैसा आपके घर आ सकता है। आपकी कुछ अच्छी संगीत कला में भी आप शौकीन रह सकते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों ग्रह स्थिति को देखना भी जरूरी है। ग्रहों की अंश कला देखने के बाद मुझे लग रहा है आपके जीवन में कुछ अच्छा फल मिल सकता है, आप अच्छे पैसे वाले भी हो सकते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए दसम भाव में मंगल और शुक्र
युति कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ मंगल है उच्च स्थान में आ जाएगा, मकर राशि में आ जाएगा, उस स्थान में आ जाएगा। दोस्तों मैं कहूँ तो ऐसी एक कुंडली मैंने देखी थी, मंगल और शुक्र युति करे दसम भाव में। ऐसी एक फिल्म स्टार है सलमान खान, जिसकी कुंडली में ये देखा गया है कि मंगल और शुक्र दसम भाव होने से आज समाज में मान सम्मान भी है, पैसा भी है, साथ ही भौतिक सुख भी उसको मिल रहा है। अगर आपकी कुंडली में ये योग निर्माण हो रहा है तो आप भी, मुझे लग रहा है, बड़े पैसे वाले हो सकते हैं। बिजनेसमैन की बात करो दोस्तों, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन की कुंडली मैंने देखी है, उसके इस भाव में मंगल और शुक्र की युति के कारण बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। दोस्तों अगर मंगल और शुक्र एकादश भाव में निर्माण हो रहे हैं, युति कर रहे हैं, तो दोस्तों मुझे लग रहा है आप किसी का काम करेंगे तो आपको यश बहुत मिलेगा। अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड से बहुत ही अच्छा सहयोग मिल सकता है। ऐसा कहा जाए कि आप बड़े भाइयों से भी आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। एकादश भाव में मंगल और शुक्र युति के कारण दोस्तों आप जो भी कार्य करेंगे आपकी उन्नति प्रगति हो सकती है। या दोस्तों ऐसा कहा जाए कि आप कम काम करेंगे किसी का तो भी आपको यश मिल सकता है। अगर दोस्तों मंगल और शुक्र द्वादश भाव में युति कर रहे हैं तो आपको विदेश से बहुत ही उत्तम फल मिल सकता है। अपने जन्म स्थान से आप दूर ही रहेंगे, वहां से आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिल सकता है। या ऐसा कहा जाए विदेश से, प्रवास से, यात्रा से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। दोस्तों आप कोई दूरी से कोई व्यवहार कर रहे हैं तो भी यहाँ लाभ मिल सकता है। दोस्तों मैंने आज मंगल और शुक्र की युति की सारी बातें आपके सामने रखी है। मैं सारे लग्नों की बात करूंगा और अलग अलग युति के बारे में आपके सामने चर्चा रखूंगा। दोस्तों ऐसे वीडियो आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी आप जानना चाहते हैं तो बेल बटन दबाना मत भूलिए। साथ ही दोस्तों मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जीवन की किसी प्रकार की समस्या चल रही है, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आपके भाई बहनों में झगड़े हो रहे हैं, आपके संतानों के बीच झगड़े हो रहे हैं, या वास्तु दोष से आपके जहाँ रह रहे हैं, दोस्तों इसी किसी प्रकार की समस्या, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या चल रही है, आप सरल उपाय चाहते हैं, दोस्तों इसी वीडियो के नीचे मैं सारे वीडियो के लिंक रख दूंगा। अपनी समस्या का वीडियो जरूर देखें और अपनी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करें। दोस्तों फिर से आप सभी को शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।